स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू एकेडमी में। हम जो क्लास 10th की ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, उसकी जो सीरीज हमारी चल रही है उसी के एक पड़ाव पे आ गए हैं जिस टॉपिक का नाम है नॉन फूड क्रॉप्स। मतलब खाने वाली चीजें बिल्कुल खत्म। भैया खाने वाने की चीज नहीं, अब खाने पे बहुत काम बात कर ली, अब खाने की बात मत करो, अब आ जाओ दूसरी क्रॉप्स पे। अब दूसरी क्रॉप्स कौन सी है जिनको हम खा नहीं सकते? ऐसी चीज है रबड़ आप खाते नहीं हो, फाइबर आप खाते नहीं हो, कॉटन आप खाते नहीं हो, जूट आप खाते नहीं हो। इन सब चीजों में से आप कुछ भी नहीं खाते हो। जो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पे दिख रही है इनमें से कुछ भी चीज आप खाते नहीं हो। अगर आप खाते हो तो आप समझ जाओ कि आप कौन हो। आप कुछ भी समझो, जंगली पंगली जो मन करे वो समझ लो आप। लेकिन ये सारी चीजें खाने की नहीं है, ये हमारी मैनर्स होती हैं बस। आगे हम बात कर लेते हैं रबर की और फाइबर, कॉटन और जूट। ये जो जितना भी आपको ये ट्री दिख रहा है, इस ट्री को पूरे को इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। देखिए अब हम बात करेंगे रबर की। अगर मैं बात करूं तो रबर क्या है? रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। ये मुझे पता है कि रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटर के आसपास में ये चीजें जितनी भी हैं सारी उगाई जाती हैं। बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज आल्सो अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस के दम पे आप क्या कर सकते हो कि इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकते हो। इसको क्या चाहिए होता है रबड़ को उगने के लिए? रबड़ को चाहिए होता है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? रेनफॉल चाहिए होती है इसको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चीजें मिल गई। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर्स और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। रबड़ क्या है? रबड़ एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है रबड़ का। देखो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो रबड़ से क्या बना हुआ है। रबड़ से टायर बने हुए हैं। ये चीजें, ये जो टायर किससे बनेंगे? टायर रबड़ से तो बनते हैं। तो टायर का किस लिए होता है? अब इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के लिए इसका रबड़ का प्रयोग किया जाता है। इट इज मेनली ग्रोन इन, अभी ग्रोन कहाँ किया जाता है, उगाया कहाँ जाता है? ये केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आप देखें तो गारो हिल्स हो गया मेघालय का, वहां पर इसको क्या किया जाता है? उगाया जाता है। ये आपने देखा होगा। देन उसके बाद हमारा आता है फाइबर की अगर मैं बात करूं तो फाइबर जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, ये सारी चीजें जो किसमें आती हैं आपकी? ये आती हैं फाइबर में। कॉटन जूट हेम्प नेचुरल सिल्क हो गया आपका। ये are the 4 major crops grown in the इंडिया में ये कुछ मेजर 4 क्रॉप्स है जो उगाई जाती हैं। फिर मैं बात करूं द फर्स्ट 3 आर derived फ्रॉम द, जो पहली 3 है ना, ये देखिए ये जो 3 है पहली, ये जो 3 हैं ये कहाँ से डिराइव की जाती हैं? ये क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। ये सारी कहाँ पर आती हैं? ये सॉइल से निकलती हैं। ये कहाँ से? सॉइल से आती है। लेकिन नेचुरल सिल्क की अगर हम बात कर लें, ये जो हमारा है ये वाला है जो ये नेचुरल सिल्क, ये कहाँ से आता है? ये आता है फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। कहाँ से? कुकून से। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कुकून के बारे में, उसके बारे में, वो जो बटरफ्लाई कैसे होती है, वो जो आपने देखा होगा बटरफ्लाई कैसे बनती है। तो ये जो कुकून वाला जो क्षेत्र है ना, ये वो आप देखेंगे कुकून के बारे में, कैटरपिलर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये सब चीजें जो आपने पढ़ी थी ये वही है। तो कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म फेड ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री। किसके ऊपर? मलबेरी की जो ट्री होता है उसके ऊपर इसको फेड किया जाता है, उसके ऊपर इसको रखा जाता है, तब जाके वहां पे क्या है ये बनता है। चलिए तब हम बात कर लेते हैं कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर किसे कहते हैं? ये टर्म आ गया, व्हाट इज सेरीकल्चर। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि व्हाट इज सेरीकल्चर किसे कहते हैं? अब सेरीकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। मतलब सिल्क वॉर्म को आपको पालना है ताकि आप सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन कर सको, उसे ही क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए फाइबर में हमने देख लिया। फिर हमारा आता है कॉटन की बात कर लेते हैं कि कॉटन क्या है। कॉटन की अगर हम बात करें तो इंडिया की पोजीशन कॉटन के बिहाफ पे क्या है? इंडिया की जो पोजीशन है 2016 में इंडिया की पोजीशन थी सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। देखो चाइना पहले नंबर पे ही रहेगा चाहे कुछ भी हो। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं तो 2016 में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन थे हम। कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, ड्रायर पार्ट्स। ठीक है, तो जो कॉटन जो है वो ड्रायर पार्ट्स होते हैं जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल के, वहां पर जैसे डेक्कन प्लेटू हो गया, यहाँ पर बहुत अच्छे से ये कॉटन क्या है बहुत अच्छे से उगाया जाता है।
वहीं अगर हम बात करें इंडिया इज बिलीव टू द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, इंडिया को अगर बात करें ना तो इंडिया क्या है कि अगर हम कॉटन प्लांट की बात करें तो कॉटन की ग्रोथ, जो कॉटन सबसे पहले उगाया गया था वो इंडिया में ही उगाया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनके लिए कॉटन क्या है, एक वन ऑफ द मेन मटेरियल, रॉ मटेरियल है। अब इसको क्या चाहिए होता है, देखो इसको चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं इसको। क्या इसको पूरे के पूरे फ्रोस्ट फ्री 210 दिन चाहिए इसको उगने के लिए। ब्राइट सनसाइन चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए, ब्राइट सनसाइन फॉर इट्स ग्रोथ। अब ये कैसी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, इसको 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं मैच्योर होने के लिए। कितने, 6 से 8 महीने। अगर 6 महीने भी लगते हैं तो कितने हो गए, 6 या 18, 180 दिन तो ऐसे ही हो गए। 8 महीने होते हैं तो कितने, 8 या 24, 240 दिन तो वैसे ही हो गए। तो इसमें साफ लिखा हुआ कि वो फ्रोस्ट फ्री डेज इसको 210 चाहिए होते हैं और 6 से 8 महीने इसको लग जाते हैं मैच्योर होने में। चलिए देन उसके बाद अगर हम इसकी प्लेसेस की बात करें कॉटन की, तो कॉटन कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो कॉटन की बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका क्षेत्र हो गया, ये सारी क्षेत्र वो होंगे जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब में नहीं मिलता है ब्लैक सॉइल, हाँ कहीं कुछ जगह पे मिलता है। फिर हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारी कुछ चीजें हैं जो ये जो जगह है यहाँ पर कॉटन को उगाया जाता है। तो देखो कॉटन कैसा होता है, देखो कॉटन की एक बॉल है, ये मैंने बना रखी है कोई पेड़ के ऊपर, जो एक इसके पौधे के ऊपर जो कॉटन आता है वो जो क्या है, ये आप ऐसे देखेंगे जब पक जाता है तो वो इस तरीके का होता है कॉटन, यहाँ से आप देख सकते हैं कॉटन का। देन उसके बाद हमारा आ जाता है जूट। जूट क्या होता है, ये होता है बोरा। देखो 2 शब्द होते हैं, बोरा और एक बोरी। अब जब आपके सामने कोई बोलता है ना कि बोरा, तो जब बोरा आपके सामने दिमाग में आपको कोई बोलता है तो दिमाग में सबसे पहला एक इमेज बनती है। वो आपने देखा होगा जो आलू का कट्टा जो होता है, आलू का जो बोरा होता है, आपने देखा होगा कि वो जूट से बना होता है। वो किससे बना होता है, वो जूट से बना होता है। तो जूट को क्या कहा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होता है इन अ फ्लड प्लेन्स एंड वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। जहाँ पे की सॉइल जो होती है वहाँ ये क्या है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में उगता है ज्यादातर कहाँ पे, फ्लड प्लेन्स में, जहाँ पर सॉइल जो है वो हर साल रिन्यू हो जाती है। फ्लड आती है तो वो नई सॉइल आ जाती है वहाँ पे, तो वो रिन्यू हो जाती है। हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। इसके ग्रोथ के टाइम पे हाई टेम्परेचर चाहिए। अब जगह कौन कौन सी हैं, जगह हैं वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है, मेघालय है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये कुछ, जहाँ पर इसको उगाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं इसका यूज क्या होता है, देखिए इसके यूजेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका यूज जो है हम किस लिए करते हैं, देखो इट इज यूज फॉर मेकिंग, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सॉरी ये दो जगह मैंने लिख दिया है कि इट इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स कौन से होते हैं, गनी बैग्स वही होते हैं जिसमें आप सामान रख के ढोते हो, ढोने वाली चीजें ना, जैसे उसमें भर दिया आपने, अनाज रख लिया, गेहूं रख लिया, चावल रख लिया, कुछ भी रखा, तो कट्टा मतलब जो इसके जो यूज होते हैं इसका यूज के लिए होता था। आप देखेंगे चटाई भी इसी से बनी होती है, जूट से। यस ठीक है, आप देखेंगे कि जूट जो मैट चटाई इससे बनी होती है, रस्सियां इससे बनी होती हैं, यार्न्स इससे बने होते हैं, कार्पेट्स इससे बने होते हैं, और अदर आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो भी इसी से बने होते हैं। What is the losing market? Why it is losing market? अब ये क्या है कि आप देखेंगे कि अब क्या है ना, प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक के कट्टे बहुत सामने आने लग गए हैं। कारण क्या है इनके प्लास्टिक का आने के, और ये जूट का क्यों नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं, जबकि ये तो बायोडिग्रेडेबल भी है और इसको आसानी से हम इसको डिग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वालों को हम डिग्रेड भी नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है प्लास्टिक वाले, फिर भी हम क्यों उनको यूज कर रहे हैं और इनको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। अब इसका कारण सुन लो, देखो मार्केट क्यों इसकी गिर रही है। इसकी मार्केट इसलिए गिर रही है क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट हाई है। अब कोई हाई कॉस्ट, ऐसा थोड़ी ना है कि 10 रुपए की चीज को 20 रुपए के कट्टे में डाल देगा, ऐसा तो है नहीं। 10 रुपए की चीज को 20 रुपए के कट्टे में थोड़ी ना डालेगा कोई, तो इसकी कॉस्ट क्या है, हाई है। इट इज लूजिंग मार्केट टू द सिंथेटिक फाइबर्स। ये क्या है, अपनी मार्केट लूज कर रहा है, किसकी वजह से, सिंथेटिक फाइबर्स की वजह से। और पैकिंग मटेरियल के लिए, एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन का जो यूज करके क्या हो रहा है कि अब
ये हो रहा। और एक और चीज सुनिए इसकी कि देखो, अगर रस्सी जूट की होगी ना तो वो क्या है, सड़ जाएगी, गल जाएगी, खराब हो जाती है बहुत जल्दी, और इतना कुछ खास उसमें आप देखेंगे कि इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है। वहीं आप प्लास्टिक की रस्सी ले लो उतनी ही साइज की, आप देखेंगे कि वो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होती है ज़्यादा। तो इसलिए और इसकी मार्केट गिरती चली जा रही है। कारपेट्स में आप देखेंगे कि प्लास्टिक जल्दी से सड़ता नहीं है, फिर ख़राब नहीं होता है, अब ये इस वजह से भी रख सकते हैं। तो ये कारण थे जूट को रखने के। देखिए यहाँ तक हमारा जूट का टॉपिक खत्म हो जाता है, और ये जो मैंने जो आपको कहा था कि नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं ये खत्म हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज की वीडियो यहीं तक, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले ये काम कर लो। हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहें। और अब अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी घर बैठे आसानी से सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ सकें। चलो, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।